बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को नई वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। 300 साल कब्र में रहने वाला आदमी। दोस्तों, ये वाक़या शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब में नकल किया है। वो फरमाते हैं, शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया। बड़ा अजीब सा दिखता था। ऐसे कपड़े पहने थे जैसे पुराने ज़माने का कोई मालदार शख्स हो। कहने लगा, हजरत, मुझे एक मसला है। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, क्या मसला है? कहने लगा, मैं बहुत मालदार था, बड़ी ऐशो इशरत में ज़िंदगी गुजर रही थी कि एक दिन आका ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। पैसे ख़त्म हो गए, फ़क्र का वक्त आ गया। मैं अपने घर चला आया। पैसे नहीं थे तो घर वालों ने इज़्ज़त देना छोड़ दी। मेरे बच्चे मुझे मुलामत करने लगे कि घर में बेकार पड़े रहते हो, कोई काम किया करो। मैं घर वालों पर बोझ बन गया। एक दिन गुस्से में घर से निकला। एक घोड़ा था और कुछ कपड़े। घर वाले रोने लगे कि आप किधर जा रहे हैं, लेकिन मैं ना रुका और सफ़र करने लगा। काफ़ी सफ़र करने के बाद एक जगह इंतज़ार गाह में बैठ गया। वहाँ कुछ औरतें बैठी हुई थीं। कुछ औरतें मुसाफिर थीं और कुछ औरतें जिस्म फरोश थीं, जो वहाँ इंतज़ार गाह में मुसाफिरों के लिए बैठी हुई थीं और मुसाफिरों को अपना जिस्म बेचती थीं। कहते हैं, मैं वहीं पर परेशान बैठा था कि एक औरत आई और कहने लगी, क्या चाहिए? मैंने कहा, मैं मुसाफिर हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, अगर खाने को कुछ हो तो दे दो। वो मेरा मकसद नहीं समझी। उन्होंने खाने को दिया तो कुछ औरतें आ गईं और कहने लगीं, रात के लिए क्या इरादा है? मैंने कहा, मेरे पास आगे सफ़र करने के लिए पैसे नहीं, जो खाना दिया इसके बदले मुझसे कोई काम करवा ले, कोई मजदूरी करवा ले। इतने में एक औरत आई और मुझसे बार बार पूछने लगी, आप क्यों परेशान हो? मैंने पूरा वाक़या बता दिया कि घर वालों ने घर से निकाल दिया, मैं कहीं मजदूरी ढूंढने के लिए निकला हूँ और मेरे पास पैसे नहीं। उसने मेरा हाथ पकड़ा और घर की तरफ ले जाने लगी। मैंने कहा, मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मैं गरीब बंदा हूँ। वो मुझे ज़बरदस्ती खींचकर घर के अंदर ले गई और कहने लगी, घबराओ नहीं, मुझे आपके हाल पर तरस आ गया है, मैं जिस्म मजबूरी में बेचती हूँ। वो मुझे कमरे में ले गई और एक थैली निकाली। उसमें 10 दिनार थे। उसने 10 दिनार मुझे दिए और कहने लगी, ये पैसे मैंने जिस्म बेचकर नहीं कमाए, बल्कि मजदूरी करके कमाए हैं। ये पैसे मैंने अपने कफन दफन के लिए रखे थे कि मैंने सारी उम्र जिस्म फरोशी करके पैसे कमाए, लेकिन अपना कफन हराम के पैसों से नहीं लूंगी, इसलिए मैंने मजदूरी करके कमाए हैं। ये पैसे आप ले लो, अगर आपके पास हुए तो दे देना, अगर ना हुए तो सारी जिंदगी गुनाहों में गुजरी है, अगर हराम के पैसों के कफन में दफन हो गई तो कोई बात नहीं। 10 दिनार लेकर मैं वहां से चल दिया। एक जगह एक मालदार आदमी को देखा। मैं उसके पास गया और कहने लगा, हजरत, मुसाफिर हूँ और गरीब आदमी हूँ, कोई मजदूर चाहिए हो। वो कहने लगा, कौन सा काम कर सकते हो? मैंने कहा, हर काम कर सकता हूँ, फ़क्र व फाका और परेशानियों का मारा हुआ हूँ। एक औरत से 10 दिनार कर्ज लेकर आया हूँ, जो भी काम बोलोगे कर लूँगा। उन्होंने मुझे अपने साथ मजदूरी पर रख लिया। अल्लाह ने मुझे फ़हम और समझ अता की थी। मैं उसका ख़ास आदमी बन गया। उसके पास जो भी आता वो मुझे देता। एक ज़माना गुजरा कि मुझे घर से ख़त वसूल हुआ कि बच्चों की शादी के लिए पैसे भेज दो। मैंने ख़त साथ लिया और कुछ हाथी और ऊँट साथ लेकर निकल आया। 8000 दिनार मेरे पास थे, जो उस वक्त के शायद करोड़ों बनते हों। 8000 दिनार एक थैली में लेकर चल पड़ा। जब उसी इंतज़ार गाह पहुँचा तो मैंने वहाँ की औरतों से पूछा कि यहाँ फ़लाँ औरत रहती थी। वो कहने लगी, हाँ, वो तो बीमार है और बिस्तरे मर्ग पर पड़ी है, फ़क्र व फाका, महज खाने के लिए कुछ भी नहीं उसके पास, हमसे जो बचता है उसे खाने को दे देते हैं। मैंने कहा, मुझे वहाँ पर ले चलो। जब उसके पास पहुँचा तो वो बहुत बुरे हाल में थी। मैंने कहा, अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं आ गया हूँ, आपको जो चाहिए हो बताइए। वो कहने लगी, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैं तौबा कर चुकी हूँ और मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। जिस्म कमज़ोर हो चुका है, बिस्तरे मर्ग पर हूँ। मुझ पर बस इतना एहसान कर देना कि मेरे मरने तक मेरे पास रहो और उसी 10 दिनार से जो मैंने आपको दिए थे मेरे कफन दफन का इंतज़ाम करके चले जाना। मैंने कहा, ठीक है। मैं वहीं पर उसके पास रहने लगा। कुछ हफ्ते गुजरे थे कि उसका इंतकाल हो गया। मैंने उस 10 दिनार के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा पैसे उसके कफन दफन पर लगा दिए। पैसों की थैली मैं अपने पास रखता, उसे दफन करके मैं वापस आकर सो गया। रात को एक खौफनाक ख्वाब आया और मैं घबराकर उठ बैठा। देखा तो पैसों की थैली मेरे पास नहीं थी। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली। सोचने लगा, कहाँ गई?
अचानक याद आया कि वो तो कब्र के अंदर रह गई। पैसे बहुत ज़्यादा थे तो मैंने कब्र खोदने का इरादा कर लिया। कब्र अभी ताज़ा थी, मैंने खोदना शुरू कर दिया। जब मिट्टी हटाकर देखा तो कब्र के अंदर से थैली और औरत दोनों गायब थे। मैं बड़ा हैरान हो गया कि औरत किधर गई। मैंने और खोदना शुरू किया कि शायद मिट्टी ज़्यादा डाल दी हो और वो नीचे हो। काफ़ी मिट्टी हटाने के बाद मैंने एक मंजर देखा। सामने एक दरवाज़ा था। मैंने अंदर झांक कर देखा तो सामने आलीशान महल दिखाई दिए। सामने तख्त पर एक खूबसूरत शहजादी बैठी थी। मैं घबरा गया कि शायद मैं किसी और दुनिया में आ गया हूँ। अगर बादशाह ने देख लिया तो मेरा सर कलम कर देगा। मैं भागने ही लगा था कि नौकरों ने पकड़ लिया और शहजादी के पास ले गया। वो कहने लगी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैंने कहा, नहीं। कहने लगी, मैं वही औरत हूँ जिसको आपने अपने हाथों से दफनाया था। मैंने पूछा, ये सब कैसे हुआ? कहने लगी, मैंने सारी उम्र जिस्म बेचा था। अल्लाह का सामना करते हुए मुझे शर्म आती थी कि मेरा पलीद और गंदा जिस्म इस काबिल नहीं कि मैं अल्लाह के सामने खड़ी हो सकूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, शर्माना नहीं, आपने मेरे नाम पर गैरत की है, मेरे मजबूर बंदे की मदद की है। अब 10 दिनार के बदले मैंने आपको जन्नत अता की है। कहते हैं मैंने कब्र में 3 साथ गुजारे, यानी 3 घंटे। तो उस औरत ने कहा, जल्दी यहाँ से निकलो, अगर थोड़ी देर और रुके तो दुनिया का निज़ाम बदल गया होगा। मैं कब्र से निकला तो दुनिया बदल चुकी थी। लोगों के कपड़े बदल चुके थे। जो इंतजार गाह थी वहां पर आलीशान इमारत खड़ी थी। सब कुछ बदला हुआ था। थैला मेरे हाथ में था। मैं हैरान परेशान खड़ा था कि ये क्या हो गया है। वहीं पर एक बाबा जी खड़े थे। मैंने पूछा, बाबा, यहाँ पर एक इंतजार गाह हुआ करती थी? वो कहने लगे, मुझे मालूम नहीं, शायद मेरे वालिद को मालूम हो। वो मुझे अपने वालिद के पास ले गया। उसका वालिद निहायत उम्र रसीदा शख्स चारपाई पर लेटा था। मैंने उससे पूछा कि बाबा, यहाँ पर एक इंतजार गाह हुआ करती थी? वो कहने लगे, बेटा, मैंने खुद तो नहीं देखा, लेकिन अपने बड़ों से सुना है कि यहाँ पर एक इंतजार गाह हुआ करती थी जहाँ पर जिस्म फरोश औरतें रहा करती थीं। वहाँ पर एक बदकार औरत थी जिसके कब्र में एक शख्स उतरा और 300 साल हो गए, वो शख्स वापस नहीं निकला। मैंने कहा, बाबा, वो शख्स मैं ही हूँ। बाबा ने आंखों को उंगलियों से खोल कर मुझे देखा। शायद उसकी नज़र कमज़ोर हो गई थी। मैंने बाबा जी को वो पैसे दिखाए तो वो बोले, इन पैसों का मुझे मालूम नहीं कि किस ज़माने के हैं। अलबत्ता यहाँ एक मुहद्दिस रहता है, शाह अब्दुल अजीज़ उसका नाम है, उसी के पास ले जाओ। तो मैं शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के पास चला गया और सारा वाक़या बयान कर दिया। उसने फरमाया, अब इस ज़माने के लोग यहाँ पर नहीं हैं, आप मक्का मुकरमा चले जाओ और वहाँ इबादत करते रहो। वो शख्स मक्का मुकरमा चला गया, वहाँ बैतुल्लाह में इबादत करता रहा और वहीं पर वफ़ात पाई। उसे जन्नतुल बक़ी में दफन किया गया। दोस्तों, इस वाक़े को शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है, जो बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।